नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में, शिक्षा से सफलता तक। और आज का हमारा विषय है भयानक रस। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, जिसको पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर या किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो तो वहाँ पे भयानक रस होता है। जहाँ भय, आतंक, घबराहट या डर का भाव उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस होता है, और इसका स्थायी भाव भी भय ही होता है। भयानक रस के अंग है। स्थायी भाव है भय, वर्ण है कृष्ण अर्थात काला, अधिष्ठाता देवता है काल, आलंबन भयानक व्यक्ति, राक्षस, हिंसक पशु, शमशान आदि, उद्दीपन अंधकार, गर्जना, चीख पुकार, रक्तपात, वीरान स्थान आदि। उदाहरण है, घनघोर अंधेरा छाया, मन में गूंजी सिंह की दहाड़। मान लीजिए आप किसी सुनसान जंगल में से चले जा रहे हैं, वो भी रात के समय में, और आपको अचानक से एक शेर की दहाड़ सुनाई दे। कांप उठे सब प्राणी डर से, फिर भले ही आप बहुत सारे प्राणी हों, झुंड बनाकर क्यों ना जा रहे हों, थर थर कांपे नर और नार। यहाँ पे प्राणी से अर्थ है अन्य जीव जंतुओं से तथा नर और नार मनुष्यों से। यदि आपको भयानक घनघोर जंगल में से रात को निकलना पड़े, वहाँ से जहाँ पे सिंह लोग रहते हैं, सिंह आदि प्राणी रहते हैं, वहाँ से निकलने में लोगों को दिन में भी भय होता है, किंतु यदि रात में किसी कारण से निकलना पड़े फिर तो भय का कहना ही क्या है। पढ़कर ही बड़ा रोमांचक सा अनुभव हो रहा है। तो यदि वास्तव में ऐसा कुछ हो जाए तो क्या ही कहने हैं, कितना भय उत्पन्न हो जाएगा मन में। ऐसे स्थान पर भयानक रस होगा। रात के अंधेरे में शमशान का दृश्य सोचकर ही मन कांप जाता है। भूकंप या तूफान से फैला भय अर्थात किसी आपदा से व्याप्त भय। युद्ध भूमि में चारों ओर चीख पुकार, हिंसक पशु का अचानक सामने आ जाना। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो बस यही है, स्थायी भाव भय है, वर्ण कृष्ण है, अधिष्ठाता देवता काल है। जिस कविता या गद्यांश को पढ़कर भय, आतंक या दहशत का अनुभव हो वहाँ भयानक रस होता है। घनघोर अंधेरी रात में उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। यदि उल्लू की आवाज़ सुनाई दी है तो भयानक ही लगी होगी, रस भी भयानक होगा। जो दृश्य भयानक लगे, जो दृश्य देखने में या सुनने में या पढ़ने में भयानक लगे, वहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। जंगल में अचानक शेर की दहाड़ गूंज उठी, शरीर में भय का दौड़ना तो निश्चित है। भूकंप आते ही लोग भयभीत होकर घरों से बाहर भागने लगे। युद्ध भूमि में चारों ओर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। इन शॉर्ट, यदि किसी भी काव्य पंक्ति को पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर मन में भय उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ भयानक रस हो जाएगा। उदाहरण आज केवल एक ही है। चलिए, छोटी सी प्रश्नोत्तरी है 20 प्रश्नों की, जिसमें उत्तर आपको साथ ही दिया है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस भयानक रस का स्थायी भाव जो है वो है भय। भयानक रस का वर्ण क्या है? तो वर्ण है कृष्ण अर्थात काला। भयानक रस के अधिष्ठाता देवता है काल देवता। भयानक रस की निष्पत्ति किस स्थायी भाव से होती है? भय से होती है। निम्नलिखित में से भयानक रस का उदाहरण कौन सा है? सिंह की दहाड़ सुनकर लोग कांप उठे, बालक हंसने लगा, माँ ने बच्चे को दुलार किया, सैनिक विजय का उत्सव मनाने लगे। तो देखिए, बालक हंसने लगा, ये हास रस होगा। माँ ने बच्चे को दुलार किया, यहाँ पे वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। सैनिक विजय का उत्सव मनाने लगे, यहाँ पे वीर रस है। किंतु सिंह की दहाड़ सुनकर लोग कांप उठे, ये भयानक रस का उदाहरण है। शमशान का दृश्य किस रस का उदाहरण है? हास्य में नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप शमशान का दृश्य देखोगे तो निश्चित रूप से मन में भय का संचार होगा और रस भयानक हो जाएगा। अंधकार और वीरान जंगल किसके उद्दीपन है? निश्चित रूप से भयानक रस के ही उद्दीपन है। वीर रस नहीं होगा, करुण रस भी नहीं होगा तथा अद्भुत रस भी नहीं होगा, भयानक रस हो जाएगा। भयानक रस का मुख्य भाव है, तो मुख्य भाव भय होता है, प्रेम श्रृंगार का होता है, दया वीर रस का होता है। वीर रस के 4 भाव थे ना, उसमें एक दया भी है।
तथा दया करुण रस का भी हो सकता है, दया और सहानुभूति उसमें भी आते हैं। क्रोध है हमारा रौद्र रस का। कौन सा दृश्य भयानक रस उत्पन्न करता है? पुष्पों का बगीचा देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा, श्रृंगार हो सकता है यहाँ पे। उत्सव का दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा, यहाँ पे वीर रस हो सकता है अथवा हास्य रस भी हो सकता है। विद्यालय देखकर मन प्रसन्न ही होगा। घना अंधकार और चीख पुकार, यही देख करके मन में भय उत्पन्न होगा और भयानक रस हो जाएगा। सिंह की गर्जना सुनकर भयभीत होना किस रस का उदाहरण है? भयानक रस का। भयानक रस में कैसा वातावरण होता है? भयपूर्ण होता है। डर का साहित्यिक रूप कौन सा है? तो भयानक रस है। निम्नलिखित में से कौन भयानक रस का आलम्बन हो सकता है? राक्षस, मित्र, गुरु, बालक। राक्षस हो सकता है। भयानक रस का प्रभाव क्या होता है? भय होता है। कौन सा दृश्य भयानक रस का उदाहरण है? तो भूकंप का दृश्य भयानक रस का उदाहरण है। दीपावली का उत्सव तो आनंद का उत्सव है। विवाह समारोह श्रृंगार रस का उदाहरण भी हो जाएगा और प्रसन्नता का दृश्य है तो हास्य रस भी हो जाएगा। खेल का मैदान वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, किंतु भूकंप का दृश्य भयानक रस का होगा। सही जोड़ी सुनिए। भय भयानक रस, शोक वीर रस। देखिए, वीर रस का स्थायी भाव शोक नहीं होता है बल्कि उत्साह होता है। शोक होता है करुण रस का और क्रोध हास्य रस का नहीं होता है, रौद्र रस का होता है। हास्य रस का हास अर्थात हंसी होता है। तो जो सही जोड़ी है वो है भय भयानक रस। जंगल में हिंसक पशु का अचानक सामने आ जाना भयानक रस का उदाहरण है। भयानक रस का उद्दीपन कौन सा है? कोयल की मधुर आवाज़ श्रृंगार रस का हो जाएगा। पुष्पों की सुगंध ये भी श्रृंगार का ही हो जाएगा। चांदनी रात भी श्रृंगार का ही होगा, किंतु सिंह की गर्जना भयानक रस का हो जाएगा। भय किस रस का स्थायी भाव है? तो भयानक रस का है। रौद्र रस का क्रोध है, करुण रस का शोक है तथा हास्य रस का हास अर्थात हंसी है। भयानक रस की सही पहचान क्या है? जहाँ हंसी उत्पन्न हो वो हास्य रस होगा, जहाँ प्रेम उत्पन्न हो वो श्रृंगार रस होगा, जहाँ आश्चर्य उत्पन्न हो वो अद्भुत रस होगा, किंतु जहाँ भय और आतंक का अनुभव हो वहाँ भयानक रस होगा। इसी के साथ ही आज की कक्षा हमारी पूरी हुई और रस श्रृंखला में एक और रस जुड़ गया, भयानक रस। मिलेंगे थोड़ी देर में रात्रि 9 बजे एक मिक्स क्विज लेकर आपके साथ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे क्विज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल आचार शिक्षा केंद्र। नमस्कार।